मुमकिन नहीं किया था कि मैं इतना गरीब परिवार से होकर इतना बड़ा स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी पढ़ने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मेरे नज़र में थी, अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुई अपॉर्चुनिटीज़ के, और उस पर मैंने वर्क किया और मुझे ये स्कॉलरशिप मिली। ये घर है अमरजीत का है और यहीं ये रहते हैं, यहीं इन्होंने पढ़ाई की है। तो मैं इसी बेड पर पढ़ के पढ़ाई करता हूँ और ये मेरी छोटी सी स्टडी टेबल है, उसी पे मैं पढ़ता था। मैं आगे बढ़ा हूँ किसी की मदद के अनुसार, तो मेरा भी फर्ज बनता है और मेरा भी चाह है, मेरे भी अपना पैशन है कि मैं भी किसी को मदद करूँ, चाहे वह समाज के लिए मदद हो या मेरे राज्य के लिए मदद हो या मेरे देश के लिए मदद हो या दुनिया के लिए। है हौसला तो कर बुलंद। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया? अगर आपके पास हौसले बुलंद हैं तो आपकी जो सुबह होगी उसकी तारीफ पूरे दुनिया में होगी। हमारे साथ अमरजीत हैं। अमरजीत को स्कॉलरशिप मिला है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई अमरजीत। कैसे इस उपलब्धि को देखते? जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मुमकिन नहीं किया था कि मैं इतना गरीब परिवार से होकर इतना बड़ा स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी पढ़ने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मेरे नज़र में थी, अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुई अपॉर्चुनिटीज़ के, और उस पर मैंने वर्क किया और मुझे ये स्कॉलरशिप मिली। कौन लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने इतना आपको उत्साहित किया? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जीवन में उत्साहित करने वाला और प्रेरणा स्रोत मेरी माँ ही है, और उसके बाद लोगों की मदद थी। जहाँ मेरी माँ काम करती थी वहाँ के फैमिली श्री सतयुग सागर जी, जो कि डिक्सिटी ग्लोबल के संस्थापक और फाउंडर भी हैं, उन्होंने मेरी स्कूलिंग की जितना भी पैसा हुआ सब वही उन्होंने फंड किया, और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से, हम जिसको डिक्सिटी ग्लोबल बोलते हैं, उन्हीं के एक प्लेटफॉर्म होती है करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें मेरा चयन हुआ और मैं वहाँ लीडरशिप ट्रेनिंग किया और कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना, और उसी के माध्यम से हम आज डिक्सिटी ग्लोबल के माध्यम से आज मैट्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत लोग किसी माध्यम से फॉरेन में भी पढ़ने गए, आप इंडिया को ही क्यों चुने? देखिए, बात ऐसा है कि मैंने कभी माँ से अपना सेपरेट नहीं हुआ, और मेरे माँ का था कि करना है बढ़ना, बल्कि अपना ही देश में ही रहना है फिलहाल। तो मेरी माँ के लिए आज तक मैंने कभी सेपरेट नहीं हुआ अपने माँ से। तो मुझे और मेरी माँ के यही चाहते कि मैं बिहार से बाहर ही जाऊँ, लेकिन अच्छा करूँ बिहार से बाहर। मम्मी कहाँ है? मम्मी हमारी घर है। अच्छा, बहुत लोगों को बहुत सारा सुविधा मिलता है, फिर भी वो नहीं बेहतर कर पाते। एक परिश्रम किया आपने, बहुत सारे कठिनाइयों को देखा, तो क्या आज जो 7 लोग हैं क्या कहें? जी, जो भी साथ दिए है मेरा कठिन समय में, उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इंसानियत में जिंदगी जिंदा है हमारे देश में भी और हमारे समाज में भी, और इसी इंसानियत को मुझे ही बरकरार रखनी है और मुझे इस सेवा में अपना योगदान जरूर देना है। यही आपका घर? जी, मेरा देखिए, घर। जो ये घर है अमरजीत का है और यहीं ये रहते हैं, यहीं इन्होंने पढ़ाई की है। उनकी माता जी अंदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, जो मेहनत बच्चे करते हैं उसका जब फल मिलता है तो खुशी होती है। देखिए, 10 बाई 10 का ये कमरा है और यहीं अमरजीत रहते हैं। हम चाहेंगे सहयोगी की बात तस्वीर पूरा दिखाएं कि जो परिश्रम इन्होंने किया है उसका फल मिला। एक कम उम्र के बच्चे जिनके सर से पिता का साया उठ गया, माँ परिश्रम करती रही, माँ मौजूद हैं, एक छोटे कमरे में लोग रहते हैं। और ये जो पूरा तस्वीर है हम कमरे का आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे जो पिता की तस्वीर है वो भी एक बार दिखाई जाए। तो निश्चित तौर पर जो परिश्रम अमरजीत ने किया उसका फल मिला है, लेकिन इस परिश्रम के पीछे माँ का बहुत बड़ा योगदान है। अमरजीत की माँ है। आपके बेटे का पूरा चर्चा बिहार में हो रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा है। पूरा बिहार के हाँ, लोग आ रहे हैं, हाँ, मीडिया आ रही है। हाँ। क्या करती हैं आप? हम तो काम करते हैं घर में, और क्या बच्चा को पढ़ाई लिखाई वही किए। और क्या? एक बेटा है आपका अमरजीत? हाँ, एक बेटा है। मान बढ़ा दिया? मान बढ़ा दिया, हाँ मान बढ़ा दिया, खुशी की बात है। काम कर रहे, मेहनत कर रहे, बच्चा को पढ़ाए, क्या मुसीबत से हम पढ़ाए तो हम ही जानते हैं। तो विदेश भी जा सकता था, क्यों नहीं जाने दिए? विदेश से जाने नहीं दिए कि दूर पड़ता, हम यहाँ अकेला रहेंगे में, इसी कारण आप विदेश नहीं किए। क्या इंजीनियर बनेगा? अब तो मतलब खुश है ना कि जो परिश्रम किए, जो अब तक कठिनाई झेले, उसके बाद बेटा को स्कॉलरशिप मिला। बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। बोले अच्छा, देखिए, शब्दों का कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो हम अमरजीत को बुलाएंगे। अमरजीत, यहाँ आप कहाँ पढ़ाई करते थे इस कमरे में? जी, मेरी कोई फिक्स टेबल नहीं है,
तो मैं इसी बेड पर पढ़ के पढ़ाई करता हूँ। और ये मेरी छोटी सी स्टडी टेबल है, उसी पे मैं पढ़ता था। देखिए निश्चित तौर पर जो लाइट की कमी है, जो यह फिजिक्स की फिलहाल किताब है, छोटे से कमरे में हमने कई जो महापुरुष हैं उनके गाथाओं को सुना, कई लोगों ने लैंप के नीचे पढ़ाई की। और आज भी हिंदुस्तान जैसे देश में, बिहार जैसे राज्य में, जो जहां संस्थान तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जब परिवार पर बात आती है तो उनके पास जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं। और यही कारण है कि अमरजीत जो इस 10 बाई 10 के कमरे में अपनी माँ के साथ रहते हैं, और इन्होंने आज बिहार में अपना जो परचम है वो लहराया, देश में परचम लहराया है। और जो 35 लाख की जो स्कॉलरशिप है वो इनको दी गई है। अमरजीत, इंजीनियरिंग के आप छात्र हो गए, आगे क्या करेंगे? जी, आगे तो मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। और जो भी अभी छोटे प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाई की, इंटर का परीक्षा दिया, इंटर में पास किया, और करियर डेवलपमेंट में कुछ ट्रेनिंग लिया। और मुझे मेरा मानना है कि मैं वहाँ इंजीनियरिंग करने का पढ़ाई करने जाऊँगा, वहाँ अनुभव लूँगा, अपने देश दुनिया का, समाज के बारे में जानूँगा, कुछ उपलब्धियाँ हासिल करूँगा। और अपना जितना भी एजुकेशन मेरा है वो अपना नेशन फर्स्ट है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और मैं नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान जरूर देना है। मेरा सपना है कि मैं नेशन बिल्डिंग में योगदान दूंगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ा हूँ किसी की मदद के अनुसार, तो मेरा भी फर्ज बनता है और मेरा भी चाह है, मेरे भी अपना पैशन है कि मैं भी किसी को मदद करूँ, चाहे वह समाज के लिए मदद हो, या मेरे राज्य के लिए मदद हो, या मेरे देश के लिए मदद हो, या दुनिया के लिए। मैं अपना कंट्रीब्यूशन जरूर नेशन बिल्डिंग में दूंगा, अपने सोसाइटी में दूंगा, अपने राज्य में दूंगा। देखिए निश्चित तौर पर जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इस राह पर जो चलते हैं वही परचम लहराते हैं। अमरजीत को आप सुन रहे थे, जो मान बिहार का और देश का इन्होंने बढ़ाया है। उसके बाद जिन लोगों ने भी इनकी सहायता की है उसे ध्यान में रखते हुए ये उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां और भी लोगों की ये मदद कर सके जिस तरीके से इनको इनकी कठिनाइयों में लोगों ने उभारा है। बहरहाल तमाम जो खबरें होंगी आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी।